हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजू दुआ स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम क्लास 12th का चैप्टर जो पार्टनरशिप का लास्ट चैप्टर है दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। आपने स्टार्टिंग किया पार्टनरशिप का, जब आप पार्टनरशिप का बिजनेस स्टार्ट करते हैं फिर कुछ उसमें चेंजेस हुए, जैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपने चेंज किया, कुछ अदर आइटम्स जैसे आपने रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, फिर आपने एक न्यू पार्टनर को एडमिट किया अपने बिजनेस में, लाइकवाइज स्टेप बाय स्टेप। फिर किसी पार्टनर की कोई रिटायरमेंट का केस आया या फिर किसी पार्टनर की डेथ हो गई, तो अब लास्ट स्टेज है कि आप अपने पार्टनरशिप बिजनेस को वाइंड अप कर रहे हो, उसको क्लोज कर रहे हो। स्टूडेंट, फर्स्ट थिंग रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अगर आप कहीं ना कहीं कुछ रिकॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हो तो वो आपका बिजनेस तो एग्जिस्ट करता है, या फिर मैं अदर टर्म में बोलूँ कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होना मीन्स आपके जो पार्टनर्स हैं उनमें कुछ चेंजेस हुए, वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को लेके चेंजेस हुए, या आपने न्यू पार्टनर को एडमिट किया, मतलब एग्जिस्ट करता है आपका बिजनेस लेकिन कुछ चेंजेस के साथ आपने रिकॉन्स्टिट्यूट किया अपने बिजनेस को, कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस किए, मे बी एक न्यू एंड से उसको फिर से रिस्टार्ट किया बिजनेस को, तो दैट इज कुछ पार्टनरशिप के बीच में चेंजेस हो रहे हैं। बट अगर मैं बात करती हूँ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, तो इट मीन्स कि आपका जो फर्म है, क्योंकि फर्म या बिजनेस दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल पार्टनर्स, सारे पार्टनर्स मिलके अगर कुछ स्टार्ट कर रहे हैं तो वो एक बिजनेस है, और उस बिजनेस को अब आप फिनिश कर रहे हो, तो ये हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हर एक स्टेप पर हमने अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशन को डिस्कस किया कि अगर नया पार्टनर आएगा तो बिजनेस में क्या लेकर आएगा, फिर एक पार्टनर की रिटायरमेंट या डेथ हो जाएगी, फिर उस टाइम पर उसको हमें क्या देना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो बिजनेस में कुछ लेकर आया स्टार्टिंग में, तो जब वो बिजनेस छोड़ के जाएगा या उस पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसके जो एग्जीक्यूटिव है उनको हमें कुछ ना कुछ अमाउंट तो पे करना होगा। जिस डेट को उसकी डेथ हुई या उसकी रिटायरमेंट हुई, तो उस डेट तक उसका जो भी पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो उसका शेयर बनता था वो प्रॉफिट की फॉर्म में भी हो सकता है, रिवैल्यूएशन या उसकी जो कैपिटल एग्जिस्ट करती है वो बैलेंस, जो भी उसने फर्म को अभी तक उसके रहते हुए जो फर्म को बेनिफिट्स हुए, या उसने फर्म को लोन दिया, उसने फर्म में कैपिटल इन्वेस्ट की, तो वो सब फर्म को उसको रिटर्न करना पड़ेगा। अब बात आ जाती है कि अगर हम पूरा बिजनेस ही वाइंड अप कर रहे हैं तो सिर्फ किसी एक पार्टनर की यहाँ पर बात नहीं हो रही कि उस पार्टनर को कुछ देना है बिजनेस को। बिजनेस की जो लायबिलिटी है सिर्फ एक पार्टनर के अगेंस्ट यहाँ पर नहीं बनेगी, जितने भी पार्टनर्स बिजनेस में एग्जिस्ट कर रहे हैं इस टाइम पर, उन सबको आपको कुछ ना कुछ, मतलब जो भी उनका शेयर बनता है वहां पर उनको पे करना होगा। तो जब आप बिजनेस को वाइंड अप करेंगे तब हम फर्स्ट स्टेप क्या लेंगे कि मेरे बिजनेस के अंदर जो भी एसेट्स हैं एंड जो भी लायबिलिटीज है, देखो क्योंकि अब फर्म को मुझे क्या करना है, फर्म को मुझे करना है क्लोज, बिजनेस मुझे क्लोज करना है। लेकिन जब मैं अकाउंटिंग टर्म में बात कर रही हूँ कि मुझे अपने बिजनेस को क्लोज करना, तो इट मीन्स आपकी अकाउंटिंग बुक्स भी क्लोज होनी चाहिए। मेरा कोई भी अकाउंटिंग बुक यहाँ पर ओपन नहीं रहना चाहिए, उसमें कोई भी बैलेंसिंग फिगर नहीं बचनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप अपने अकाउंट्स क्लोज नहीं करेंगे तब तक फाइनली आप अपने बिजनेस को क्लोज नहीं कर सकते। द फर्स्ट थिंग इज कि क्योंकि जो भी आपकी बिजनेस को वाइंड अप या डिसोल्यूशन करने के टाइम पर, अदर देन कि अगर पार्टनर्स इंसॉल्वेंट नहीं होते, तो उस टाइम पर फर्म की जो भी आउटसाइड लायबिलिटीज हैं वो फर्म को पे आउट करनी ही करनी है। सेकेंड थिंग कि जो एसेट्स फर्म के पास है, अब वो किसी एक पर्टिकुलर पार्टनर की प्रॉपर्टी नहीं है या फिर कोई एक पार्टनर का उस पर राइट नहीं है, तो वो सभी पार्टनर्स का राइट है। मे बी आपको जो लाइबिलिटीज पे करनी है उसके लिए आपके पास सफिशिएंट फंड भी नहीं है, तो उस फंड को अरेंज करने के लिए आप उन एसेट्स को अब सेल आउट करेंगे। उनसे जो भी आप अमाउंट रिसीव करेंगे, आप अमाउंट मतलब कलेक्ट करेंगे सेल से, तो उस अमाउंट को आप कैसे कैसे यूटिलाइज करेंगे, किन लाइबिलिटीज को पे आउट करने के लिए यूटिलाइज करेंगे, वो हम सब इस चैप्टर में अब स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप मैंने आपको बताया
कि जब भी आप रियलाइजेशन अकाउंट, सॉरी अभी रियलाइजेशन की मैं बात नहीं करी, कि जब आप डिसोल्यूशन करेंगे तो फर्स्ट स्टेप आप लेंगे कि आपको अपने अकाउंट्स क्लोज करने हैं, चाहे वो अकाउंट आपका लायबिलिटी का हो या आपका एसेट का अकाउंट हो। जब तक आप अकाउंट्स को क्लोज नहीं करेंगे तब तक आपका पूरा बिजनेस आप क्लोज कैसे शो करेंगे, आपकी बुक्स क्लोज होंगी, फाइनली जो भी आपकी लायबिलिटीज थी या जो भी आपकी कलेक्शंस थी, मतलब कि कहते हैं कि देनदारी और लेनदारी जो भी थी उसको फर्स्ट ऑफ ऑल आप चेक करेंगे, उनको फिनिश ऑफ करेंगे, तभी तो आपका बिजनेस क्लोज होगा। और उनको पे आउट करने के बाद जो भी फर्म के पास फंड्स होंगे उनमें से आप उन पार्टनर्स को भी पे आउट करेंगे कि उन्होंने इतनी कैपिटल लगाई तो उनमें उसका कितना शेयर था, उसके अकॉर्डिंग आपको ये सारे अकाउंट्स क्लोज करने होंगे। फाइनली चेक करने के लिए कि एट द एंड ऑफ डेट आपके पास क्या चीज बिजनेस में बची है जिसमें से आप क्या क्या किसको पे आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें फर्स्ट स्टेप क्या लेना होगा। अब फर्स्ट स्टेप के लिए फर्स्ट एक्शन क्या करना है आपको, हम वो देखेंगे। सिंपल सी फर्स्ट मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर आपकी बुक्स में एसेट का बैलेंस एग्जिस्ट करता है, आपकी एसेट्स जो भी हो, चाहे वो कैश का बैलेंस है, बैंक का बैलेंस है, मशीनरी है या अदर फिक्स एसेट्स हैं आपकी बिजनेस में, तो ये एसेट्स डेबिट बैलेंस को मेंटेन करती हैं। अब क्योंकि मुझे वन बाय वन हर एक अकाउंट को यहाँ पर क्लोज करना है, तो मुझे पता है मेरी एसेट्स होती हैं डेबिट बैलेंस की, तो जब इन्हें क्लोज करना है तो मुझे इनको करना होगा क्रेडिट। तो आपकी जो भी फिक्स एसेट्स हैं आप उन फिक्स एसेट्स को यहाँ पर करेंगे क्रेडिट। इसके अलावा जो करंट एसेट्स है, तो यहाँ पर करंट एसेट्स में मैं कैश और बैंक की यहाँ पर बात नहीं करी, क्योंकि उनको तो आप क्लोज नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑलरेडी कैश की फॉर्म में है, आप उनमें से पे आउट करेंगे। तो इसके अलावा जो अदर एसेट्स है जिनसे आपको किसी से अमाउंट, जिनके अगेंस्ट किसी से अमाउंट आपको रिसीव करना है या जिन एसेट्स को आप सेल करके अमाउंट रिसीव कर सकते हो, मैं उन एसेट्स की बात कर रही हूँ कि उन अकाउंट्स को फर्स्टली आपको कैसे क्लोज करना है। अकाउंट तो ये भी क्लोज होंगे लेकिन ये ऑलरेडी कैश की फॉर्म में है, तो ये लास्ट तक आपका चलेगा बैलेंस जब तक फाइनली सारी अदर फुल पेमेंट्स नहीं हो जाती। तो फर्स्ट थिंग आपको जो भी फिक्स एसेट्स हैं आपके अकाउंट में और वो वाली एसेट्स जिनको सेल करके आप कुछ ना कुछ अमाउंट रियलाइज कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, उन एसेट्स की बात करूंगी। तो उनका अकाउंट्स क्लोज करने के लिए आपको करना होगा एसेट्स को क्रेडिट। अब बात आ जाती है कि मुझे डेबिट क्या करना है, क्योंकि यहाँ पर अकाउंट क्लोज करने का मीनिंग ये है कि मैं एवरी टाइम हर एक एसेट को सेपरेटली चेक नहीं करती रहूंगी कि ये अकाउंट क्लोज हुआ है या नहीं, या ये लाइबिलिटीज का अकाउंट कंप्लीट फुल सेटल हुआ है या नहीं। तो उसके लिए यहाँ पर हम एक अकाउंट क्रिएट करेंगे, दैट इज रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट का पर्पस क्या है कि आप एक टाइप से एक ऐसा स्पेस या एक ऐसा अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं कि मेरे बिजनेस में, क्योंकि अब मुझे बिजनेस फिनिश ऑफ करना है, तो मुझे लग रहा है कि जो भी मेरे बिजनेस में आइटम्स हैं मैं एक ऐसी जगह पर उनको इकट्ठा कर दूं कि अगर उन एसेट्स को बेचना है तब भी मैं इस अकाउंट्स में से निकालूं, इस अकाउंट में से निकालूंगी, उनके अगेंस्ट किसी लाइबिलिटी को पे आउट करना है तब भी मैं इस अकाउंट में से पे आउट करूंगी। जैसे एक एग्जांपल देते हैं कि आपके घर में एक ऐसा रूम है जिसमें आप सारा एक्स्ट्रा सामान एक जगह पर इकट्ठा करते हैं, जिसे हम मे बी स्टोर रूम कहते हैं। तो फिर उस स्टोर रूम से जब मुझे किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है तो मैं वहां से उसको निकाल लेती हूँ। सेम एज इट इज रियलाइजेशन अकाउंट यहाँ पर वो वर्क करेगा कि अभी आपने आपके बिजनेस में जो भी एसेट्स पड़ी थी, जो भी लाइबिलिटीज थी, वो सारे इस अकाउंट में आपने ट्रांसफर कर दी। फिर वन बाय वन जैसे जैसे आप उन एसेट्स को सेल करना चाह रहे हैं तो इसी अकाउंट से सेल करेंगे, किसी लायबिलिटी को पे आउट करना है तो वो आप इसी अकाउंट से उसको पे आउट करेंगे। तो ये यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट का रूल है। तो अब मैंने बताया कि आपको अकाउंट्स क्लोज करने हैं, तो फर्स्ट क्योंकि आप फिक्स एसेट को क्लोज कर रहे हैं तो आप यहाँ पर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट। अब वो जो भी एसेट्स होंगी वो आपको इंडिविजुअली यहाँ पर क्लोज करनी है। जैसे आपके पास मैंने बताया कि मशीनरी है तो आप मशीनरी अकाउंट करेंगे। सेम एज इट इज अगर आपके पास रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट डेटर्स हैं आपके पास तो आप डेटर्स को
क्लोज करेंगे, क्योंकि एसेट्स डेबिट बैलेंस को मेंटेन करती हैं, तो जब भी आप क्लोज करेंगे उनका अकाउंट तो आपको उनको करना होगा क्रेडिट। और वो एक ऐसे अकाउंट के थ्रू क्लोज कर रहे हैं कि अब मेरे बिजनेस में जो कुछ भी है यही अकाउंट ट्रीट करेगा। या मैं कह सकती हूँ कि अगर हम अपने बिजनेस के अंदर एक ऐसे पर्सन को अपॉइंट कर देते हैं कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और जो भी राइट्स है उस पर्सन के पास है, कि जिसको भी किसी चीज के रिगार्डिंग कोई भी बात करनी है, किसी प्रॉब्लम को डिस्कस करना है, तो वो उस पर्सन से डिस्कस करेगा। सेम एज इट इज रियलाइजेशन अकाउंट, यहाँ पर एक ऐसा पर्सन है जिसके पास सारे राइट्स है और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी उसी के पास है। तो लाइबिलिटीज पे करनी है तब भी ये अकाउंट पे करेगा, एसेट्स को सेल करना है तब भी ये अकाउंट सेल करेगा। इसलिए यहाँ पर मैंने इस अकाउंट को क्रिएट किया है। तो इस टाइप से आपके, क्योंकि आपको बैलेंस शीट ऑलरेडी गिवन होगी कि आपके पास आज की डेट में क्या क्या बैलेंस शीट में एसेट्स एग्जिस्ट कर रही हैं और क्या क्या लाइबिलिटीज हैं आपकी, तो वन बाय वन मैं उन सब एसेट्स के अकाउंट को क्लोज करूंगी, उन लाइबिलिटीज को क्लोज करूंगी मीन्स मैं उनको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करूंगी। तो ये था ओवरऑल आपका एक डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की स्टार्टिंग कैसे करेंगे हम। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे कि हम रियलाइजेशन अकाउंट को कैसे प्रिपेयर करते हैं। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।